अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपके साथ हैदर अली शाह और आप देख रहे हैं चैनल एनिमल लवर्स पाकिस्तान। फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताऊंगा कि बकरे के लिए आपको बकरा पालना है अगर, तो आपने कुछ ख़ास चीज़ें जो बकरे की एहतियात के लिए देखनी है, जो कंटिन्यू डेली बेसिस पे आप देखना है आपने, और इससे आपके बकरे की हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ेगा और खुदा न खास्ता कोई बीमारी से भी बचा रहेगा वो। देखिए, सबसे पहले तो आपने बकरे की खुर चेक करने है हमेशा, हफ्ते में कम से कम एक बार, 15 दिन में, 10 दिन में एक बार आपने खुर देखने। ये देखें, सही है, खुर देखने आपने कि खुर इसके बीच से साफ़ हो बिल्कुल बकरे के। ये देखें, मेरी उंगली है ना बीच में, देख सकते हैं आप लोग, मैंने उंगली डाली हुई है इसके बीच में। ये खुर इस तरह देखें, साफ़ करें, नहीं हो तो बिल्कुल तरीके के खुर होने चाहिए जानवर के, क्योंकि सबसे पहले जो बीमारी आएगी ना खुर में ही आती है। सही है, ये जगह ये देखें, तो ये चीज़ लाजमी देखें इसकी कि खुर इसके साफ़ हो। सेकंड चीज़ आपने देखनी है, इसके पेट में कीड़े तो नहीं है। आपने डिवॉर्मिंग इसकी हर 2 से 3 महीने में एक दफ़ा करवानी है लाजमी। डिवॉर्मिंग, वो अपना कीड़े चेक करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि आँखों के नीचे देख ले कि रेडिश है तो आपके बकरे के पेट में कीड़े नहीं है, पिंक है तो नहीं है। लेकिन अगर पेल येलो है, सही है, पीले कलर है, पीला कलर है उसकी आँखों के यहाँ सर्किल में, तो उसके पेट में या जिगर में कीड़े हैं, उसकी आप वैक्सीन वैसे भी कराएँ। अगर रेड हो जब भी कराएँ, लेकिन इस तरह करा चेक कर सकते हैं आप लोग। अच्छा दोस्तों, बकरे का सीना अच्छा होगा, हमेशा बकरे को दाना उसकी ऊंचाई के हिसाब से दें। ये देखें, ये मैंने लगाया हुआ है, इसका सारे बकरों का लगा हुआ है मेरे। सही है, ये क्या करना है आपने कि ये उठा के देना है दाना, ताकि बकरा जब खाए तो उसका सीना खुला हो सामने से। आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि उसको दाना नीचे रख के दे रहा है जिसमें वो घुटनों के बल बैठ के खा रहा है। एक तो उसके गले में जाने में प्रॉब्लम होती है, दाना उठाता कम है जानवर। जब उसको सीधा स्ट्रेट रख के देंगे ना, जानवर इस तरह से खड़ा होगा, सीधा बिल्कुल खड़ा होगा, सीधा खड़ा होकर खाएगा, तो उसको एक तो निगलने में आसानी होगी जानवर को, और दाना भी अच्छा उठाएगा, और जानवर का सीना बहुत जल्दी से आपका बनेगा। सही है, तो ये देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जो बड़े जानवर होते हैं जैसे गायें होती हैं या इस तरह के, वो हमेशा अपने पीछे से जो होता है, उनकी जो रान होती है वहाँ से अच्छे लगते हैं, लेकिन बकरे जो होते हैं ना वो हमेशा अपने सीने से अच्छे लगते हैं। समझ रहे हैं, तो अगला हिस्सा बकरों का बनाना लाजमी है हमने। तो जब अगला हिस्सा बनाना है तो आपने सीना उसका ऐसा होगा, जब खाना खाए वो उसका सीना खुला हुआ होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को, तो हमेशा जानवर को दाना उठा के दें। तो आपने ये करना है कि सबसे पहले तो आपने खुर चेक करने, पेट में कीड़े चेक करने, डिवॉर्मिंग लाजमी करानी है, वैक्सीन आपने फेफड़ों गुर्दों की कराते रहना है। सही है, और ये आपने लाजमी इसको इस तरह से ऊपर खुर लगा के दाना देना, ताकि ये सीना उठा के खाए दाना। और दोस्तों, आपने एक इम्पॉर्टेंट काम और करना है कि वंडा इनको 2 टाइम देना है। बहुत से भाई मैंने सुना है एक टाइम हरा दे देते हैं, एक टाइम उसको दाना दे देते हैं, बोलते हैं एक टाइम वंडा देते हैं, एक टाइम हरा देते हैं। हरा जो है ना, वो बेसिकली जो अगर आप लूसन दे रहे हैं तो वो इसका पानी है, लूसन समझ लें। सही है, इसका पानी पूरा कर रहा है। गर्मियों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गर्म ज़रूर होता है वो, लेकिन गर्मियों में पानी के पानी की कमी पूरी करता है वो। सही है, इससे जानवर को इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा आपके। आपने क्या करना है कि अगर 2 वक्त आप दाना दे रहे हैं ना इसको, तो 12 घंटे का गैप रखें। अगर आप सुबह दे रहे हैं मिसाल के तौर पे 8 बजे, तो इसको सुबह 8 बजे दाना दें। सही है, 2 घंटे बाद इसको पानी पिलाएं दाने के। 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए हमेशा, पहले या बाद में, लेकिन 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए बकरे के दाने पानी में। सही है, ऐसा नहीं है कि आपने दाना देते में पानी रख दिया या पानी पिलाते में आप उसको फ़ौरन दाना दे रहे हैं। तो कभी कभी खुदा ना खास्ता कोई आप सूखी चीज़ खिला रहे हो, पेट में आके फूल जाए, उससे नुकसान भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है कि 2 टाइम दाना देना है। अगर सुबह 8 देना तो शाम 8 आपने वही वंडा देना है। वंडा ऐसा रखना है कि मिसाल के तौर पे अगर ये 2 किलो खा रहा है एक वक्त में आपका जानवर, तो आप भले उसको 1-1 किलो 2 टाइम में दें, लेकिन दें 2 टाइम। इससे आपके जानवर की ग्रोथ अच्छी होगी और आपको खुद फ़र्क लगेगा कि हाँ यार, और जानवर में लपक आएगी खाने की, वो खाएगा अच्छा जब उसको 2 टाइम मिलेगा ना। और जिस दिन वो तंग करे आपको खाने में, या 1 टाइम का खाना रोक दें उसका, आप देखिएगा आपका जानवर कितनी तरीके से खाता है, ना तंग करेगा आपको खाने में। और दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि इसको बीच में दोपहर में, जैसे 3 बजे के टाइम, 4 बजे के टाइम, आपने देना है हरा। सही है, गर्मियाँ हैं तो हरा बहुत ज़रूरी है, जो भी आपके इलाके में अवेलेबल हो। हम लोग ज़्यादातर कराची में जो होता है लूसन अवेलेबल होता है हमें, तो वो दे देते हैं। बाकी फ्रूट्स वगैरह तो चलते ही रहते हैं जानवर को। समझ रहे हैं, कोशिश करें, मैं आपको एक बड़ा आसान तरीका बता दूं कि बकरे का वेट के लिए, कि आपके पास अगर कोई बेकरी हो ना, करीब में कोई बेकरी हो या कोई इस तरह की दुकान हो जहाँ पे बिस्किट्स वगैरह बनते हैं या इस तरह की चीज़ें बनती, केक वगैरह, तो इनके पास जो सामान बचता है ना दोस्तों, ये दे देते हैं किसी भाड़े वाले को, या जानवर वगैरह जो लोग पालते हैं वो ले आते हैं इनसे, बहुत सस्ते रेट में देते हैं, क्योंकि वो सामान बासी हो रहा होता है। तो इसका तरीका ये आपने ये करना है कि उस बासी नहीं होने देना उस सामान को। आपने जाना है और उनसे बोलना है जो भी आपका रात का बचा हुआ सामान है हमें दे दें, हम पैसे दे देंगे आपको कम से कम में, और आप अपने जानवर को वो खिलाएं। आप देखें, मैं बता रहा हूँ, बड़ा सस्ता नुस्खा है ये, आप करके देखें तो फ़ायदा इंशाल्लाह ज़रूर होगा।
सही है। फ्रूट्स लिया है, जो फ्रूट आपको दिखे सस्ता है, अच्छा फ्रूट है, मौसम का फल है, वो आप जानवर को दें। जानवर शौक से खाते हैं फ्रूट और इससे उनको इफेक्ट भी पड़ता है। हम सिर्फ जानवर का वज़न देखते हैं, ये नहीं देखते कि उसकी बॉडी में अगर खून अच्छा होगा, खून ज़्यादा होगा, और तो वो ग्रोथ भी उसी हिसाब से करेगा। मतलब फ्रूट्स वगैरह खाने से उसके विटामिन, कैल्शियम उसकी बॉडी में पूरा रहता है, तो आपको फालतू के मिनरल्स और कैल्शियम के इंजेक्शन नहीं गुजरने पड़ेंगे अगर आप अपने जानवर को फ्रूट्स खिलाते हैं तो। समझ रहे हैं? तो आपने दोस्तों यही करना है कि अपने जानवर के लिए ख़ास तौर से कि फ्रूट्स वगैरह दें उसको अपना, और वैक्सीन उसकी लाजमी जो है टाइम पे कराएं। सही है, जो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। वैक्सीन जो होती है ना बहुत ज़रूरी है और फ़ायदेमंद भी है। और दोस्तों बाकी चीज़ें याद आती रहेंगी, मैं इंशाल्लाह आपको बताता रहूँगा। सही है, फ़िलहाल आपने कुछ चीज़ें हैं जो लाजमी जानवर की देखनी है, चेक करनी है, ताकि आपका जानवर थोड़ी बहुत जो बीमारी में आते हैं या जो प्रॉब्लम में आते हैं वो ना आए। सही है, कभी भी जानवर को उसकी बुरी हालत में छोड़े नहीं, रिस्क नहीं लें उसको कि यार सुबह तक सही हो जाएगा। आप फ़ौरन चेक कर लें क्या प्रॉब्लम है इसके। अगर पैर उठा रहा है, बार बार लचक है, तो आप फ़ौरन चेक करें इसको क्या प्रॉब्लम है, क्यों कर रहा है ऐसा ये। सही है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में अपनी। आपको कोई चीज़ सवाल पूछना हो, कुछ पूछना, आप मुझे पूछ सकते हैं। हमें हमारा फेसबुक पेज भी है, वहाँ पे आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं एनिमल लवर्स पाकिस्तान के नाम से। और कोई बात बतानी है, कोई बात पूछनी है, कोई बात गलत लगी हो तो माजरत। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।